नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम एस्ट्रो सपना में। इस खास कार्यक्रम में हम आपको लगातार बहुत सारी जानकारियों से अवगत कराते हैं और आप लोगों की परेशानी इस मंच पर सुनते हैं और फिर ज्योतिषाचार्य सपना जी आप लोगों को देती हैं बेहतरीन मार्गदर्शन। ऐसे ही आज बहुत कुछ खास चर्चा होने वाली है, तो आप अपनी टीवी स्क्रीन छोड़कर कहीं मत जाएगा। चले इस मंच की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर स्वागत करते हैं इस मंच पर हमारे साथ मौजूद ज्योतिषाचार्य सपना जी का। सपना जी नमस्कार। नमस्कार जी। सपना जी, 12 लग्न होते हैं हमारे, हम सभी जानते हैं इस बात को। 12 लग्न की सबसे अच्छी दशाएं कौन सी होती हैं? मैं चाहूंगी कि आप शुरू से लेकर आखिर तक एक एक करके बताएं। जरूर जरूर। देखिए 12 लगन है हमारे, जो एरीज लगन यानी कि मेष लगन से शुरू होते हैं और पाइसेस यानी कि मीन लगन पर खत्म होते हैं। तो शुरू करते हैं मेष लगन से। मेष लगन यानी कि एरीज लगन, उनके लिए सबसे अच्छी दशा रहती है 5th हाउस की और 9th हाउस की, पर आज हम सिर्फ 5th हाउस की चर्चा करेंगे। एरीज लगन के लिए सूर्य की दशा सबसे बेहतरीन दशा है। जब हम बात करते हैं टॉरस लगन यानी कि वृषभ लगन, उसके लिए बुध की दशा। जब बात होती है जेमिनी की यानी कि जेमिनी मिथुन के लिए हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र की दशा मिथुन वालों के लिए बहुत बेहतरीन दशा रहती है। कैंसर लगन यानी कि कर्क लगन वालों के लिए मंगलकारी जो योग कारक दशा है वो है मंगल की, मार्स की। लियो यानी कि सिंह लगन वालों के लिए बृहस्पति की दशा बहुत ही बढ़िया दशा है। अगर बृहस्पति की दशा 17 साल के आ गई तो आप देख लीजिए कि वारे न्यारे हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए वीनस की दशा, शुक्र की दशा बहुत ही बेहतरीन दशा है। लिब्रा लगन यानी कि तुला लगन, उसके लिए शनि की योग कारक दशा मानी जाती है। अगर शनि की दशा तुला लगन वालों के लिए आ गई है तो आप पीछे मुड़कर नहीं देखते, आप आगे बढ़ते जाते हैं। जब हम बात करते हैं स्कॉर्पियन लगन यानी कि वृश्चिक लगन वालों के लिए सबसे बेस्ट है बृहस्पति की दशा। जो वृश्चिक लगन वाले हैं जितने छुपे रहते हैं एकदम उजागर होते हैं और अपना नेम फेम कमाते हैं इस दशा में। जब हम बात करते हैं आगे सेजिटेरियस यानी कि धनु, मैं थोड़ा अटक गई क्योंकि सेजिटेरियस में धनु जरा मुझे सोचने में, हिंदी का वर्ड सोचने में थोड़ा सा देर लग गई। धनु लगन वालों के लिए सबसे अच्छी दशा है मंगल इसके लिए योग कारक दशा है। अगर मंगल की दशा आती है तो बहुत ही बेहतरीन दशा है। जब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए भी वीनस की, शुक्र की दशा बहुत ही लाभदायक दशा, बहुत ही योग कारक दशा, बहुत सारी सिद्धियां पूरी करने वाली, सारे आपके काम जितने रुके हुए हैं सबको मिटाने वाली दशा जो है शुक्र की है। एक्वेरियस लगन यानी कि कुंभ लगन वालों के लिए भी शुक्र की दशा बहुत अच्छी है। वैसे तो शनि की दशा भी अच्छी है, पर शुक्र की दशा इनके लिए नेम फेम लेके आती है। इनके जो बच्चों की शादी होनी होती है तब उस टाइम पे होती है, जब जो हम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जितना भी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस टाइम पे इनको तरक्की मिलती है। जब हम बात करते हैं पाइसेस लगन यानी कि मीन लगन वालों के लिए सबसे अच्छी दशा है चंद्रमा की, मून की दशा। तो ये 12 लगन, अगर इन लगनों पे ये दशा आ रही है तो कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनसे रिलेटेड जो है आप रत्न पहनिए और देखिए आपका काम कितना चलता है। चलिए, 12 लग्नों में सबसे अच्छी दशा कौन सी हो सकती है, सारे लग्न बताए हैं, सारी दशाएं बता दी हैं सपना जी ने। और अब आप अपनी कुंडली जरा निकाल के देख लीजिएगा। अगर ये दशा चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चल रही, कोई परेशानी हो रही है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सपना जी से अपॉइंटमेंट ले। अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉलर से बात करेंगे। फर्स्ट कॉलर है जगदीश जी जयपुर से। हेलो जी, स्वागत है आपका, बताइए जगदीश जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1981। 81, टाइम बताएं। टाइम है सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30? हाँ जी। जन्म का स्थान अजमेर पटनी। सवाल करें। मैं सपना जी, मेरा ये सवाल है कि जब मैं अपनी जन्म पत्रिका दिखाता हूँ किसी ज्योतिष को तो वो देखते ही उसको बंद कर देते हैं, ये क्यों ऐसा होता है? पहला सवाल तो नहीं, ऐसा तो मैं कुछ नहीं देखती आपके हॉरोस्कोप में कि देखते ही पत्री को बंद कर। हाँ जी। हाँ, मेरा हॉरोस्कोप में जो मेरा चार्ट है, लग्न में बैठा है वृश्चिक लग्न है, सूर्य और मंगल बैठे हैं, और द्वितीय भाव में बुध और शुक्र, और चौथे भाव में राहु बैठा है, और 5वें भाव में गुरु, चंद्रमा और शनि तीनों की युक्ति है, और जो 9वां भाव है केतु बैठा है। तो वो देखते ही कुंडली ऐसे बंद कर देते हैं।
और कुछ बताता ही नहीं है मेरे को। तो मेरे को आपका प्रोग्राम एक बार देखा था मैंने, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्यों करते हैं। दूसरा एक मेरा फ्यूचर क्या होगा इसका। ऐसा है जी, ऐसा कुछ हॉरोस्कोप में नहीं है, सिर्फ मांगलिक हैं आप, तो इसके लिए कुंडली बंद कर देना तो कोई बात ही नहीं होती। मंगल और सूर्य लगन पे हैं। मंगल जो है आपके लॉर्ड बनते हैं 12th लॉर्ड, तो खर्चे वाला है हॉरोस्कोप। पर ऐसा नहीं है कि हॉरोस्कोप को बंद कर दिया जाए। और अगर सूर्य साथ में है तो इसका मतलब है कि आप घर की तरफ देखने वाले हैं। एग्रेशन आना, गुस्सा आना, ये एक आम बात है आजकल के टाइम पे। पर दशा चल रही है आपकी राहु की। राहु की दशा भी आपकी न्यूट्रल दशा है। थोड़ा सा कंफर्ट जो जोन जो है वो कम आएगा, कंफर्ट कम आएंगे। पर फिर भी मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इस हॉरोस्कोप में कुछ खराबी है। खराबी ये है कि राहु के बाद जब दशा आएगी केतु की 31 अक्टूबर से आ रही है 2012 से, वो आपकी अच्छी दशा है, इसको भी मैं खराब नहीं कहती। जब जुपिटर आएगा तब की तब देखेंगे। जुपिटर अभी नहीं आ रहा, जुपिटर को आने में अभी काफी साल हैं। तब आप कोई ना कोई आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। हाँ जी बोलिए। नहीं, जुपिटर की जब दशा आएगी, बृहस्पति की क्या दशा? हाँ जी, जब मेरी बृहस्पति की दशा आएगी हाँ जी, सन 2019 के लगभग, तो वो मेरी दशा ठीक रहेगी है? देखिए बृहस्पति की दशा बहुत बढ़िया दशा नहीं रहेगी आपके लिए, वो 2020 में आएगी। आप 2020 से पहले ये 8 साल तो देखिए कितने अच्छे जाते हैं, उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास जो दशा खराब आएगी वो आएगी 2017 में, उससे पहले आपकी सारी दशाएं ठीक हैं। पर राहु के लिए फिर भी राहु का जाप बहुत ज़रूरी है और गोमेद का यंत्र पहनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, और जगदीश जी ऐसा नहीं है कि जो भी आपकी कुंडली देखता है वो बिल्कुल कुंडली बंद कर देता नहीं। सपना जी ने यहाँ पर आपकी कुंडली खोली, विश्लेषण किया और आपको उपाय भी बताएं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप ये उपाय कीजिएगा जो आपको सपना जी ने बताए हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अनन्या जी से, दिल्ली से हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, बताएं अनन्या जी। जी सपना जी नमस्कार। नमस्कार जी। सपना जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ बतानी है क्या? हाँ जी। 4 जून 1964। 4 जून 64, टाइम बताएं। 11:15 बजे से 12 बजे के बीच में दोपहर में। अच्छा, जन्म का स्थान? दिल्ली। सवाल कीजिएगा अपना। सपना जी, मैंने आज तक जितना भी जो भी काम किया है या बिजनेस किया है तो मेरे को उसमें सक्सेस नहीं मिली। अभी तक यही हो रहा है। हाँ जी, मैं देख रही हूँ क्योंकि दशा देखिए आपका लियो लगन है। लियो लगन में अनंत जी, वैसे तो मैं एक बड़ी कठोर शब्द नहीं है ये, पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आप सुनने वाली कम है। अच्छा। पर फिर भी दशा का बहुत रोल रहता है। अगर दशा अच्छी हो तो आपके सब काम अच्छे होते हैं। अभी आपके शुक्र की दशा शुरू हुई है 2011 से। जब शुक्र में शुक्र आता है आपको एनर्जी लेवल तो आपका बढ़ाता है, आपको पैसों की तरफ लेके तो जाता है, पर ये आने नहीं देता। ये दशा आपकी 2014 तक ऐसे ही रहेगी। इसमें आपको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत, पर 2014 के बाद आपका टाइम अच्छा आएगा। जैसे ही शुक्र पे सन आ जाएंगे तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पर ये 2 साल के लिए बड़ा सिंपल सा उपाय है। आप शुक्र के लिए एक सफ़ेद रुमाल साटन का अच्छी तरह से उसको सिलवाइए, साटन का कपड़ा लेके, और उसको अपनी पॉकेट में जो है पर्स में या अपने साथ उसको हमेशा रखिए। तो कहीं ना कहीं आपको जो शुक्र की प्रॉब्लम है वो खत्म होना शुरू होगी। पर शुक्र के लिए कुछ ना कुछ रेमेडी जरूर करते रहिए। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, रोशनी जी से बात करेंगे। जयपुर से हमें फोन किया इन्होंने। हेलो, ऐसा है। बोलिए रोशनी जी। हाँ, 2 जुलाई 89 है। आप पहले टीवी की वॉल्यूम बंद कर लीजिए। 2 जुलाई 89, टाइम बताएं। रोशनी 2 जुलाई 89 है। टाइम? और जयपुर का जन्म है। माफ कीजिएगा रोशनी जी, अगर आप अपनी टीवी की वॉल्यूम बंद नहीं करेंगी तो हमें आपका फोन काटना पड़ेगा। प्लीज टाइम बताएं टीवी की वॉल्यूम बंद करके। और माफ कीजिएगा, हम यहाँ आपसे बात नहीं कर पाएंगे। अपने तमाम दर्शकों से मैं एक बार फिर बोल देना चाहती हूँ कि दर्शकों, जब आप इस मंच पर बात करें तो प्लीज़ अपनी टीवी की वॉल्यूम आप बंद करके बात करें। सिर्फ आप फ़ोन के माध्यम से बात करें। जब आप फ़ोन के माध्यम से बात करेंगे तो अच्छे से आप अपनी समस्या इस मंच पर सपना जी को बता पाएंगे और बेहतर तरीके से आप उपाय भी जान पाएंगे। तो बिल्कुल टीवी की वॉल्यूम बंद करके रखें। और यहाँ पर अपने सभी दर्शकों से कह देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी, उस समस्या का निदान आप सपना जी के मार्गदर्शन में चाहते हैं, अपॉइंटमेंट आप अभी लीजिएगा। नंबर्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, नाम बताएं अपना। रजनी नाम। जी, कहाँ से बात कर रही हैं रजनी जी? जी, रोणी से बात कर रहे हैं। जी बताइए। जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ? 11 जुलाई जी 1986। 1986, टाइम बताएं।
सुबह 7 बजे। जन्म का स्थान? जींद हरियाणा। जींद हरियाणा। बेटे का नाम बताइए और सवाल कीजिए। गौरव नाम है जी। सवाल? उसको उसकी शादी के बारे में पूछना है, कब तक होगी उसकी शादी, कोई उपाय हो तो बताए प्लीज। हाँ जी, देखिए दशा जो है वो सूर्य की चल रही है। सूर्य की दशा इस हॉरोस्कोप के लिए न्यूट्रल दशा है। आपने पूछा शादी कब होगी। शादी जो है अभी टाइम नहीं है, इस अगले साल के एंड में जाकर शादी का योग बनता है। आपको शनि के उपाय करने की ज़रूरत है, मतलब आपके बेटे को उनको चाहिए कि शनि मंदिर जाकर जो है वो दीपक जला के आएँ और जो उनकी इच्छा है उसको मांगे तो उनकी इच्छा पूरी होगी। पर अभी जो है सूर्य में बुध चल रहा है, बुध इनके लिए फिर भी ठीक है, पर शनि के लिए शनि मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है अगर शादी जल्दी चाहते हैं तो। चलिए, और रत्नों के बारे में आप लोगों को जानकारी यहाँ पर देना चाहती हूँ। अगर आप किसी भी प्रकार के रत्न मंगाना चाहते हैं या फिर जानकारी चाहते हैं तो आप सपना जी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स वही हैं जो लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख पाते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार बहुत सारी बातें होंगी, चल लौटते हैं। अभी द्वारा शुद्ध, अभिमंत्रित, जीवित व प्रमाणिकता प्राप्त रत्न मंगवाना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इन नंबर्स पर संपर्क करें। सपना जी आपको आपकी राशि के मुताबिक रत्न तो सुझाएंगी ही, साथ ही वो आपको पूरी विधि विधान से रत्न धारण करने की विधि भी बताएंगी कि वो रत्न आपको कब, कैसे और किस मुहूर्त पर धारण करना है। जैसे सूर्य के लिए माणिक, चंद्र के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए पुखराज, शुक्र के लिए जरकन, हीरा, ओपल, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेर और केतु के लिए लहसुनिया। इसी प्रकार अगर आप सपना जी द्वारा अभिमंत्रित, शुद्ध, जीवित एवं प्रमाणिकता प्राप्त भगवान शंकर की आंखों के जल बिंदु से उत्पन्न रुद्राक्ष, जिसे शिव का वरदान मांगा जाता है, अगर आप अपनी जन्म राशि के मुताबिक मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर संपर्क करें। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा के लिए, 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल के लिए, 4 मुखी रुद्राक्ष बुध के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष गुरु, 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र, 7 मुखी रुद्राक्ष शनि, 8 मुखी रुद्राक्ष राहु, 9 मुखी रुद्राक्ष केतु, 10 मुखी रुद्राक्ष सभी राशियों के लिए लाभकारी है। 11 मुखी रुद्राक्ष सुख, समृद्धि व यश के लिए, 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य के लिए, 13 मुखी रुद्राक्ष शुक्र यश के लिए, 14 मुखी रुद्राक्ष शनि भगवान हनुमान का आशीष पाने के लिए, 15 मुखी रुद्राक्ष भगवान पशुपति का आशीर्वाद पाने के लिए, 16 मुखी रुद्राक्ष जय रुद्र कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता पाने के लिए, 17 मुखी रुद्राक्ष भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु, 18 मुखी रुद्राक्ष भूमि रुद्र, 19 मुखी रुद्राक्ष भगवान श्री नारायण के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए, 20 मुखी रुद्राक्ष भगवान श्री ब्रह्मा के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु, 21 मुखी रुद्राक्ष प्रभु कुबेर के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अभी ज्योतिषाचार्य सपना जी द्वारा शुद्ध, अभिमंत्रित व प्रमाणिकता प्राप्त रत्न व रुद्राक्ष ऑर्डर कर अपनी जिंदगी में बेहतरीन बदलाव महसूस करें। इसके अलावा इन रत्नों व रुद्राक्षों का अपनी जिंदगी में जल्द प्रभाव पाने हेतु आप सपना जी द्वारा वैदिक हिंदू पूजा अर्चना करवा सकते हैं, क्योंकि हमेशा जन कल्याण के लिए समर्पित सपना जी ने संकल्प लिया है कि वो आपको जिंदगी में अब और दुखों व कष्टों का सामना नहीं करने देंगी। साथ ही आप सभी के लिए खुशखबरी कि ज्योतिषाचार्य सपना जी एक महायज्ञ का आयोजन करने जा रही हैं, जिसका आप सभी हिस्सा बनकर अपने कष्टों की आहुति दे सकते हैं। या फिर अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष लगा हुआ है, जैसे विवाह दोष, कालसर्प दोष या ग्रह दोष या फिर अन्य किसी भी प्रकार का दोष, या अगर आप महामृत्युंजय पूजा और रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर संपर्क करें और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। हमारे नंबर्स हैं आप हमें पेमेंट ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग के जरिए भी कर सकते हैं। हमारा HDFC अकाउंट नंबर है 015816000001364। इसके अलावा आप हमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं।